अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद काम। सुकून से जुड़े। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे आपको मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी से रिलेटेड, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड और थोड़ी बहुत होम रेमेडीज़ भी मिलेंगी। हमारी मेंटल हेल्थ हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, लेकिन हम अपनी मेंटल हेल्थ पे कोई तवज्जो नहीं देते। तो मेरा एक छोटा सा मकसद बस यही है कि लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में आगाह किया जाए और उनको बताया जाए कि हमारे मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और हमारी मेंटल हेल्थ में क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, तो हमें जिसके लिए किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। बातें थोड़ी करते हैं, जो मैं आपको आज बताने लगी हूँ डिप्रेशन के कुछ साइंस। ऐसे साइंस अगर आप किसी में वो साइंस देखें तो आप उसको फ़ौरन किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाएँ, ताकि वो जो है अपने ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके डिप्रेशन में से निकाल के। तो शुरू करने से पहले मैं ये भी बताती चलूँ कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है, और अगर आप इसमें से कोई साइन अपने अंदर पाएँ तो आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। इसका मकसद ये नहीं है कि किसी को मैं डिप्रेस्ड कह रही हूँ या कुछ और, बस इन्फॉर्मेटिव है ताकि लोगों को थोड़ा बहुत इल्म हो और वो अगर अपने आप में कुछ महसूस करें तो वो हेल्प ले सकें दूसरों की। तो डिप्रेशन बेसिकली उदासी होती है, सैडनेस। आमतौर पे बंदा सैड होता है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, किसी बात की वजह से उदास हो गया। लेकिन अगर ये उदासी, ये सैडनेस उसकी मुसलसल 2 हफ्ते तक रहे तो ये डिप्रेशन कहलाती है, ये उदासी सैडनेस नहीं कहलाती। मुसलसल एक अरसे तक इंसान उदास रहे, खोया-खोया सा रहे, अपने आप में रहे, तो ये डिप्रेशन का साइन है। यहाँ पे इंसान एक ऐसे स्टेज पे पहुँच जाता है जिसमें वो डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ कि डिप्रेशन एक आम और संजीदा दिमागी सेहत की हालत है, जिसमें एक इंसान उदास महसूस करता है, अपने आप को बेकार समझता है और किसी भी काम में कोई दिलचस्पी और खुशी महसूस नहीं करता। ये रोज़ाना की ज़िंदगी में होने वाले उतार-चढ़ाव से अलग होता है। अब ऐसे भी नहीं कि आप आज उदास हैं तो आप डिप्रेशन में हैं, आप 2 दिन उदास रहे हैं किसी वजह से तो आप डिप्रेशन में हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मुसलसल 2 हफ्ते तक उदास रहें तो आप डिप्रेशन में हो सकते हैं, 1-2 दिन में नहीं। लेकिन ये एक सीरियस कंडीशन है जो एक इंसान के साथ मुसलसल होती रहती है और रोज़ाना होती है। ये उनकी ज़िंदगी, काम, पढ़ाई और बाकी रिश्तों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। इंसान मुसलसल उदास रहता है, खोया-खोया सा रहता है, उसके और बहुत से फैक्टर्स हैं। चलें अभी मैं आपको साइंस बताती हूँ, अगर आप लोग कमेंट में मुझे कहेंगे तो मैं इसके और फैक्टर्स भी बताऊँगी कि ये होता क्यों है। अभी मैं साइंस बताने लगी हूँ कि अगर ये इंसान को होता है तो वो किस तरह बिहेव करता है या उसके साथ क्या-क्या हो रहा है। तो सबसे पहले, ही और शी स्लीप टू मच। जिसको इंसान को डिप्रेशन होगा वो बहुत ज़्यादा सोएगा। रात को अपनी नींद पूरी कर ली, दिन में भी आप सो रहे हैं देर तक सुबह को और दोपहर तक सो रहे हैं, जबकि आपने अपनी रात की नींद पूरी कर ली है। तो इसका मतलब आप अपने मेंटली सेटिस्फाई नहीं है, आप मेंटली सुकून में नहीं है, आप थोड़े से टेंस हैं और डिस्टर्ब्ड हैं। तो बहुत ज़्यादा सोना एक अपनी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता। इसको बेसिकली हाइपरसोमनिया कहते हैं और ये मूड डिसऑर्डर को ज़ाहिर करता है। अब बेसिकली होता क्या है, आप जो ज़्यादा सोते हैं, आप सुबह को अगर उठते भी हैं तो आपका कुछ करने को दिल नहीं करता, आप वापस जाके लेट जाते हैं और बिला वजह थके महसूस करते हैं, कोई काम करने को दिल नहीं करता, बस दिल करता है लेटे रहो और सोते रहो। और सिर्फ सुबह नहीं, दोपहर में भी सो रहे हैं, रात को सारी रात सोए हैं, सुबह को भी सोए हैं, आप दोपहर को भी सो रहे हैं, मुश्किल से थोड़े से घंटों के लिए उठेंगे, वो भी लेज़ी से रहेंगे, थोड़े बहुत काम करेंगे और उसके बाद सो जाएँगे, दैट्स इट। यही ज़िंदगी का असूल अगर बन जाता है तो ये एक डिप्रेशन इंसान का साइन है। लेकिन अगर किसी इंसान को नींद नहीं आ रही किसी और वजह से तो लाज़मी नहीं कि वो डिप्रेशन है। हाँ, अगर 3-4 इकट्ठे डिप्रेशन के साइन एक बंदे में नज़र आएँ तो उसको डिप्रेशन है। एक साइन से लाज़मी नहीं कि डिप्रेशन हो। हाँ, कोई मेंटली स्ट्रेस हो सकता है, कोई बात की टेंशन हो सकती है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही, ये भी हो सकता है। लेकिन डिप्रेशन अगर 3-4 सिम्पटम्स एक साथ है ना इंसान को, तो डिप्रेशन है। तो हाइपरसोमनिया में इंसान ना थका-थका रहता है, उठता है, काम करने की कोशिश भी अगर वो करे तो उससे नहीं हो पाता, वो थक जाता है बहुत जल्दी और वो बस सोने पे तवज्जो देता है। दूसरा साइन है सोशल विथड्रॉ। सोशल विथड्रॉ में आता है कि दूसरों से दूर हो जाना, सोशली भी, पर्सनली भी, और उसके जो क्लोज़ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर होते हैं वो उससे दूर हो जाता है। किसी से बात करना उसको गवारा नहीं होती। वो बस चाहता है कि वो अकेला रहे, सुकून में रहे, कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। और अगर वो कहीं पे ज़बरदस्ती ले भी जाया जाए तो, या फिर वो खुद भी कहीं पे बैठ भी जाए ग्रुप में, तो वो ऐसा महसूस करता है कि उसको ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है, उसको ज़बरदस्ती हँसने का बोला जा रहा है। इस तरह का वो इंसान फ़ील करता है और वो फिर उकता जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। ऐसे इंसान अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, बाहर जाना बंद कर दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, फ़ोन्स बंद कर दिए, कॉल नहीं करनी भई, मैसेज नहीं करने, कुछ नहीं, किसी तरह का कोई इंटरैक्शन नहीं, कोई प्लान्स नहीं। तो ये एक डिप्रेशन वाले इंसान का साइन हो सकता है। लेकिन ये वजह भी
अगर आपने डिप्रेशन को ख़त्म करना है तो ये वजह जानना बहुत ज़रूरी है कि उस इंसान को डिप्रेशन हुआ क्या है। इस पे मैं एक प्रॉपर पूरी वीडियो बनाऊंगी, आप लोग लाजमी देखिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थर्ड वन इज़ पुअर पर्सनल हाइजीन। वो इंसान अपने आप को साफ़ सुथरा नहीं रखता। अब मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं, हेयर वॉश करना है, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 6, आगे मुसलसल इस तरह, मतलब काफ़ी काफ़ी अर्से तक अपने आप को बात ना लेना, हेड वॉश ना करना। इवन कुछ लोग इतने स्वेयर हो जाते हैं डिप्रेशन में तो वो अपने हाथ तक धोते नहीं है, बस ऐसे ही पानी से वॉश कर लिया वरना नहीं। इतने वो अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, छोड़ देते हैं। टूथब्रश ना करना और अपना ख्याल ना रखना, अपनी आपको अगली फील कराना। कुछ लोग होते हैं कॉम नहीं करते, तो इस तरह के लोग ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। तो इन लोगों की आप लोगों को हेल्प करनी चाहिए। अगर आप किसी में ये साइंस देखें तो आप या तो उसको किसी प्रोफेशनल के पास ले जाएं या मेरे चैनल पे रहें, क्योंकि नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि ऐसे लोगों को डिप्रेशन में से कैसे निकाला जाए। पर्सनल हाइजीन बिल्कुल नहीं रखते, गंदे मंदे रहते हैं, नहाते नहीं है, ब्रश नहीं करते, ना कंघा करते बालों में, ये वाला सीन होता है। तो नंबर 4 इज़ लूजिंग इंटरेस्ट। जो उनकी हॉबीज़ होती हैं, जो उनको करना पसंद होता है, जो वो करते रहते हैं, एक वक्त में पीक पे थे कि हाँ उन्होंने ये लाजमी करना है। बहुत से लोगों की हॉबी होती है सिंगिंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, गार्डनिंग, इस तरह बहुत सारे, कुछ की कुकिंग भी होती है। आपकी फेवरेट हॉबी क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं ना वो छोड़ देते हैं, वो एक साइड पे हो जाते हैं, चुप चुप रहते हैं, किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते और जो उनकी हॉबीज़ होती हैं उन्हें छोड़ देते हैं, इंटरेस्ट ख़त्म कर देते हैं उसमें से। और ये एक इंसान को ना अंदर से ना तोड़ देती है चीज़ के, जो इंसान अपनी पर्सनल फेवरेट चीज़ें भी नहीं कर रहा ना, वो मतलब एक सीवियर कंडीशन तक वो डिप्रेस है। आपको उससे बात करनी चाहिए, उसके दिल के हाल जानने चाहिए। लास्ट, अगर ये वाला साइन आपको किसी में दिखे ना तो काइंडली उसको फ़ौरन किसी स्पेशलिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लाजमी लेके जाएं। ये है सुसाइडल थॉट्स। ये एक इंसान को उस वक्त आती हैं जब वो अपने डिप्रेशन के एंड पे होता है, उसको कुछ समझ नहीं आती क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके साथ हो क्या रहा है। उसको फील होता है कि उसका ना होना बेहतर है। अगर वो ना होगा इस दुनिया में तो वो आराम से रहेगा, बाकी सब उसकी वजह से तंग नहीं होंगे। तो उसका अपने मौजूदगी ना बुरी लगने लगती है दूसरों के लिहाज से, तो वो अपने आप को ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। क्या आप में से किसी के साथ ये मामला है कि आपको सुसाइडल थॉट्स आए? अस्तगफिरुल्लाह, वैसे नहीं आने चाहिए। और या आप किसी को जानते हो तो उसके साथ बात करें, उसकी प्रॉब्लम्स को सुने, उसकी हेल्प करने की कोशिश करें और इसी के साथ उसको किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाएं ताकि वो अपने इस कंडीशन से बाहर निकल सके। डिप्रेशन एक बहुत बुरी चीज़ है। जिस इंसान को डिप्रेशन होता है सिर्फ वही ये मसला समझ सकता है, बाकी सिर्फ कह सकते हैं कि ये ड्रामे कर रहा है, इसको कोई मसला नहीं है या फिर ऐसे ही कुछ। तो अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको सवाब भी मिलेगा और आपको एक नया दोस्त भी मिल जाएगा जब आप किसी की हेल्प करेंगे। लेकिन सिर्फ दोस्त, गहरे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड किसी को मत बनाना। खैर, इसी के साथ आज की टॉपिक को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी नींद के बारे में कि आप एक अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को डिप्रेशन के बारे में पता चले। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।